अगर आपका भी ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कटता है तो ये खबर आपके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। और यही है आज की काम की खबर। सोचिए, पहले पीएफ का पैसा निकालने के लिए हफ्तों, कभी कभी महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपका पीएफ क्लेम सिर्फ 3 दिन में आपके खाते में आ सकता है। जी हां, ईपीएफओ ने अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए क्लेम सेटलमेंट का नियम पूरी तरह बदल दिया है। आखिर क्या है नियम, किसे मिलेगा इसका फायदा और आपको अभी क्या करना चाहिए, आइए आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से ईपीएफ कटता है तो ये खबर आपके बेहद काम की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन सदस्यों का रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट है और जिनका क्लेम सभी शर्तों को पूरा करता है, उनका पीएफ क्लेम सिर्फ 3 दिन में निपटाया जा सकता है। अब तक कई लोगों को पीएफ का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। वजह होती थी मैनुअल जांच, अधूरे दस्तावेज या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन अब ईपीएफओ अब क्लेम प्रोसेस को ज्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड बना रहा है ताकि लोगों को जल्दी पैसा मिल सके। यानी अगर आपका यूएएन एक्टिव है, आधार उससे लिंक है, पैन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट हैं और केवाईसी पूरी तरह आपका और आपके मोबाइल का नंबर चालू है, तो आपका क्लेम पहले के मुकाबले कहीं तेजी से प्रोसेस हो सकता है। ईपीएफओ ने एक और बड़ा बदलाव किया है। पहले ऑटो सेटलमेंट के तहत सिर्फ 1 लाख रुपए तक के एडवांस पीएफ क्लेम अपने आप मंजूर होते थे। अब इस सीमा को बढ़ाकर, लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ज्यादा नंबर्स में क्लेम बिना किसी मैनुअल जांच के सीधे प्रोसेस किए जा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, नौकरी छूट जाना। ये सारी परिस्थितियां इसमें शामिल हैं और अब पीएफ का पैसा पहले से कहीं जल्दी मिल सकता है। इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है। अगर किसी अधिकारी की वजह से बिना किसी सही कारण के क्लेम 20 दिन से ज्यादा लटकता है तो उस पर 12% तक पेनल इंटरेस्ट लगाने का नियम तय किया गया है। इसका मकसद ये तय करना है कि लोगों के क्लेम बिना वजह ज्यादा दिनों तक लंबित नहीं रह सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि 3 दिन में क्लेम सेटलमेंट का फायदा सिर्फ उन्हीं मामलों में मिलेगा जहां सभी दस्तावेज सही होंगे और जहां किसी एक्स्ट्रा जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है या केवाईसी अधूरी है तो क्लेम में ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपना यूएएन एक्टिव नहीं कराया है, आधार लिंक नहीं किया है, बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है या केवाईसी पूरी नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। इससे भविष्य में पीएफ निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल ये बदलाव ईपीएफओ 3.0 डिजिटल अभियान का एक हिस्सा है। आने वाले समय में ईपीएफओ यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी और एटीएम जैसी फैसिलिटीज पर भी काम कर रहा है, जिससे पीएफ निकालना पहले से और आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी ईपीएफ सदस्य हैं तो अपने दस्तावेज आज ही चेक कर लीजिए, क्योंकि अब आपका मेहनत का पैसा हफ्तों नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन में आपके बैंक खाते तक पहुंच सकता है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ से एडवांस पैसा निकालने यानी पार्शियल विथड्रॉल की सोच रहे हैं तो पहले नया नियम जरूर जान लीजिए। नई ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत अब पीएफ से एडवांस पैसा निकालने का तरीका बदल गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आपके पीएफ अकाउंट का कम से कम 25% बैलेंस हमेशा खाते में रखना जरूरी होगा। यानी अब पूरा बैलेंस निकालने की अनुमति आपको नहीं होगी। शादी, पढ़ाई, इलाज, घर खरीदना या दूसरी जरूरतों के लिए पैसे निकालने के नियम भी नए तरीके से तय किए गए हैं। चलिए जानते हैं कि पीएफ विथड्रॉल से जुड़े नए नियम क्या हैं और नौकरी के दौरान कब कब कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। नए नियम के मुताबिक आपके ईपीएफ अकाउंट के कुल बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा आपके खाते में रहेगा। आप केवल बचे हुए 75% अमाउंट से ही एडवांस पैसा निकाल सकेंगे। इसका मकसद यह है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। नए नियम में एक नया शब्द जोड़ा गया है जिसे एलिजिबल मेंबर बैलेंस कहा गया है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें तो आपके पीएफ खाते में जितना कुल पैसा है उसमें से 25% हिस्सा अलग रखा जाए। इसके बाद जो 75% रकम बचती है वही है आपकी एलिजिबल मेंबर बैलेंस। इसी रकम के आधार पर यह तय किया जा सकता है, यह तय होगा आप अलग अलग जरूरतों के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पीएफ खाते में 10 लाख रुपए हैं तो 2.5 लाख रुपए यानी 25% खाते में ही रहेंगे, बाकी के 7.5 लाख रुपए एलिजिबल मेंबर बैलेंस होंगे। इसी 7.5 लाख रुपए में से नियम के मुताबिक पैसे निकाला जा सकेगा। तो अब सवाल यह है कि किन जरूरतों के लिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। तो ईपीएफ स्कीम 2026 के चलते कुछ तय जरूरतों के लिए ही एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी गई है। इनमें घर खरीदना, बनाना, जमीन खरीदना, होम लोन चुकाना, घर की मरम्मत कराना, इलाज, पढ़ाई, शादी और कुछ खास परिस्थितियां शामिल हैं।
तो अब घर खरीदने बनाने या होम लोन चुकाने के लिए कितना पैसा मिलेगा? तो अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, घर बनवा रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, तो होम लोन चुका रहे हैं या फिर घर की मरम्मत करवा रहे हैं, तो तय शर्तों के मुताबिक उनके पूरे होने पर एलिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% तक एडवांस निकाला जा सकता है। अगला सवाल यह भी है कि इलाज के लिए पीएफ से कितना पैसा निकाल सकते हैं? तो अगर कर्मचारी या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो एलिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% अमाउंट निकाला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि पढ़ाई के लिए आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कर्मचारी खुद या परिवार के सदस्य के नाम पर एलिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% अमाउंट निकाल सकता है। जब तक आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, तब तक 10 बार ही एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। 10 बार की गिनती पूरी होने के बाद आप पढ़ाई के नाम पर दोबारा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि शादी के लिए पीएफ अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए भी आप एलिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% अमाउंट निकाल सकते हैं। आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान इस सुविधा का इस्तेमाल मैक्सिमम 5 बार कर सकते हैं। अच्छा, तो अब कौन सी और ज़रूरतें हैं जहां पर आप पैसे निकाल सकते हैं? तो अगर आपके पैसों की तंगी है या फिर आप किसी इमरजेंसी में हैं, तो नियमों के तहत मंजूरी हो तो आप अपने पीएफ खाते से मिलने वाले कुल पैसों में से पूरे 100% का एडवांस निकाल सकते हैं। मुसीबत के समय आपको अपने पीएफ बैलेंस का 25% अनिवार्य बैलेंस छोड़कर जो भी हिस्सा निकालने की इजाजत मिलती है, आप वो पूरा का पूरा 100% पैसा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। अब जान लीजिए कि पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। आमतौर पर पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के लिए कर्मचारी का कम से कम 12 महीने तक का ईपीएफओ का मेंबर होना बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ खास मामलों में, जैसे नौकरी छोड़ने की स्थिति में या फिर कोई नया नियम लागू हो जाए, तो वो हो सकता है। तो क्या 5 साल वाली सर्विस का नियम अब भी लागू है? जी हाँ, लेकिन इसका रिलेशन पैसा निकालने की परमिशन से नहीं है। अगर किसी कर्मचारी यानी एम्प्लॉय ने लगातार 5 साल की नौकरी पूरी नहीं की है, तो इसका असर पीएफ विथड्रॉल पर लगने वाले टैक्स पर पड़ सकता है। यानी 5 साल का नियम सिर्फ टैक्स के लिए है, एडवांस पैसा निकालने के लिए नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पीएफ बैलेंस विथड्रॉल के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको आधार से लिंक, यूएएन, पूरा केवाईसी, यूएएन से जुड़ा बैंक अकाउंट और जरूरत होने पर पैन होना चाहिए। जिस वजह से पैसा निकाला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, जैसे इलाज के लिए मेडिकल रिकॉर्ड, पढ़ाई के लिए एडमिशन फीस या फिर जुड़े डॉक्यूमेंट्स और घर से जुड़े कागजात अगर आप घर बनवा रहे हैं। तो अगर केवाईसी पूरी है तो ज्यादातर ऑनलाइन क्लेम में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर ईपीएफओ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है। नए नियम में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सभी पहले की तरह ही लागू रहेंगे। तो किसी भी तरह के र्यूमर पर आप अट्रैक्ट मत होइए, ना उस पर रिस्पॉन्ड करिए। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएफ का पैसा निकाल लेना सही रहेगा? ईपीएफओ का तो यही कहना है कि पीएफ को रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स के रूप में देखना चाहिए। इसीलिए एडवांस विथड्रॉल तभी करें जब सच में जरूरी हो। अगर आपकी नौकरी को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो पहले टैक्स के नियम को समझ लें और जरूरत जितनी ही पैसे की हो उतना ही पैसा निकालें। जितनी ज्यादा सेविंग पीएफ खाते में रहेगी, रिटायरमेंट के समय उतना ही ज्यादा फायदा या फिर आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। फिलहाल आज की काम की खबर में इतना ही। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे अली। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए, काम की और खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क और फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को।